ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड फ्लो इन वेसल्स। अब ब्लड जो है वो एक रियल फ्लूइड है और रियल फ्लूइड होने की वजह से ये बर्नौली इक्वेशन को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो जरा सा देखते हैं कि फर्स्ट करो ये एक ब्लड वेसल है, ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो जारी है। ब्लड फ्लो किसकी वजह से? पंपिंग, प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? हार्ट की पंपिंग की वजह से। ठीक है, तो ये फ्लूइड फ्लो करता चला जा रहा है हार्ट की पंपिंग की वजह से। हार्ट कंटिन्यूअसली सिस्टोलिक डायस्टोलिक मूवमेंट्स कर रहा है। सिस्टोलिक प्रेशर ब्लड को प्रेशराइज करेगा, वो फ्लो करेगा टुवर्ड्स द आर्टरीज। एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं आर्टियोक्लेरोसिस। इसमें हार्ट की वेसल्स जो होती हैं वो थिक और हार्ड हो जाती हैं। थिकनेस की वजह से ब्लड वेसल का एरिया कम हो जाएगा। थिकनेस की वजह से जब ब्लड वेसल का एरिया कम होगा तो फिर हार्ट को प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा सेम फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देके प्यूरिफिकेशन करके निकल जाता है और बाकी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन डिलीवर करता है। अब ब्लड फ्लो रेट कांस्टेंट रहना चाहिए ताकि तमाम ऑर्गन्स को टाइम पर ऑक्सीजन मिल जाए। जैसे अगर कुछ टाइम के लिए ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई या कम हुई तो अनकॉन्शियसनेस पैदा होगी, फौरन आंखों के लिए अंधेरा आ जाएगा और बंदा डाउन हो जाएगा। तो ये ब्लड फ्लो रेट कांस्टेंट रहना चाहिए। अब कांस्टेंट ब्लड फ्लो रेट मेंटेन करने के लिए इस वेसल में हार्ट नॉर्मल मोड में काम करेगा, लेकिन इस वेसल में उसको बहुत ज्यादा प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इन एडिशन अगर यहाँ पे कोई प्लैक भी आ गया, फैट्स वगैरह इधर जमा हो गए हैं, ठीक है, तो अब तो रेडियस कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप, यस एग्जैक्टली, तो रेडियस तो फिर और भी कम हो जाएगा। अब जरा एनालिसिस अगर हम करें तो ब्लड एक रियल फ्लूइड है, तो वो तो बर्नौली इक्वेशन को, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्लड फ्लो की इक्वेशन क्या है। ब्लड फ्लो की इक्वेशन जो है वो पाइजेलिस लॉ से आती है। Q इज इक्वल टू, इक्वेशन जरा बताइएगा मुझे। Q इज इक्वल टू पाई r टू पावर 4 डेल्टा p डिवाइडेड बाय 8 बीटा n। अब फ्लो रेट, ये Q हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लो रेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, R जो है वो रेडियस ऑफ द आर्टरी को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा P जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है जो हार्ट ने मेंटेन करना है। ठीक है, L लेंथ होगी ब्लड वेसल की, वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। ठीक है, ईटा विस्कोसिटी होगी। अब क्योंकि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन आएगा, तो मैं बाकी क्वांटिटीज को शिफ्ट कर देता हूं। Q इनटू ये 8 पहले लिख देते हैं, ईटा L डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू r टू पावर 4 इनटू डेल्टा p। ये तमाम चीजें कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें कांस्टेंट है, इनको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो और r टू पावर 4 इनटू डेल्टा p रख दो। अब डेल्टा p में और r में रिलेशन चेक करो तो डेल्टा p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 4। ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर हम यूं करें कि हमने प्रोडक्ट को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो अगर आपको कोई ये कहे कि r टू पावर 4 इनटू डेल्टा p इज अ कांस्टेंट और रेडियस हाफ हो गया, रेडियस क्या हो गया? हाफ। रेडियस की वैल्यू r/2 हो गई, तो r/2 टू पावर 4 का क्या मतलब होगा? r/16, r टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 16। अब बताइए कि प्रेशर को किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट कांस्टेंट रहे?
रेडियस 16 टाइम कम हुआ तो प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? फर्स्ट करो, वो वैल्यू है x, तो वैल्यू x क्या होगी? 16 टाइम्स डेल्टा बी, ताकि प्रोडक्ट क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो ये 16 और 16 दोबारा कैंसिल होंगे ताकि प्रोडक्ट को क्या रखा जाए? अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हार्डनिंग या थिकनिंग हुई ब्लड वेसल्स की या कोई कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हुआ तो उसके नतीजे में अगर किसी जगह पे ब्लड वेसल का रेडियस हाफ हुआ तो प्रेशर कितने टाइम बढ़ जाएगा? हार्ट को अपना प्रेशर 16 टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा इस रीजन से सेम ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। अच्छा, सेम ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए इधर से हार्ट को कितने टाइम प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा? 16। इतनी हाई प्रेशर की वजह से जब ब्लड यहाँ पे आएगा तो इन ब्लॉकेजेस को डिसलॉज कर देगा, इन ब्लॉकेजेस को, इस कोलेस्ट्रॉल को डिसलॉज करेगा। ये कोलेस्ट्रॉल अब आर्टरी से आर्ट्रियोल्स की तरफ, यानी बड़ी ब्लड वेसल से छोटी ब्लड वेसल की तरफ जाना शुरू कर देगा। ये किसी छोटी ब्लड वेसल में गया और वहां पे स्टक हो गया तो उस रीजन को ब्लड सप्लाई होगी। दिस कॉजेस हार्ट स्ट्रोक। ये हार्ट स्ट्रोक की कॉज बन जाएगी। समझ आई मेरी बात? इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं या मॉडर्न वर्ल्ड में लोग ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना अनहेल्दी फूड अब हमारी जनरेशन कंज्यूम कर रही है ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ करता था। हमने जितनी भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं वो अडॉप्ट की हुई हैं। हम प्योर फूड से बिल्कुल दूर हैं। हम एक्सरसाइज या मुशक्कत बिल्कुल भी नहीं करते और उसका नतीजा हमारी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं रहती जितनी की होनी चाहिए। हमारे डाइजेशन रेट्स भी हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। हम लेथार्जिक फील करते हैं, एक्टिव नहीं फील करते, हर वक्त लो एनर्जी फील होती है, दिल करता है बस बिस्तर में पड़े रहें, सोए रहें। तो ये तमाम उन बैड हैबिट्स की वजह से। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी काफ़ी जो है वो एक्टिव रहेगी। और ऐसे कोलेस्ट्रॉल्स को अवॉइड करें, गुड कोलेस्ट्रॉल्स कंज्यूम करें कि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप जो हैं दे कैन इवेंचुअली लीड टू सच कंडीशंस। समझ आ गई? थैंक यू फॉर दिस।